सुन, अभी जो पल चल रहा है ये कोई नॉर्मल पल नहीं है। ज्यादातर लोग इस वक्त या तो सो रहे हैं या फोन में खोए हुए हैं या फिर अपनी ही जिंदगी से भाग रहे हैं। और अगर तू ये सुन रहा है तो इसका मतलब है तेरे अंदर अभी भी कुछ जिंदा है। नेपोलियन हिल सेल ने कहा था, द माइंड अट्रैक्ट्स व्हाट इट ड्वेल्स अपॉन। मतलब तू जिस बात पर बार बार सोचता है तेरी जिंदगी धीरे धीरे उसी दिशा में मुड़ने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, दिमाग उन्हें कंट्रोल करता है। जरा सोच, दिन भर में तेरे दिमाग में कितनी आवाजें चलती हैं, कभी डर की, कभी आलस की, कभी कंपैरिजन की। वो मुझसे आगे निकल गया, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं लेट शुरू कर रहा हूं, और तू बिना सवाल किए इन आवाजों को सच मान लेता है। यहीं से हार शुरू होती है। नेपोलियन हिल ने लाखों लोगों का स्टडी किया और उसने एक बात नोट की, जो लोग असफल रहे उनमें इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, उनमें एफर्ट की भी कमी नहीं थी। कमी सिर्फ एक चीज की थी, परसिस्टेंस, मतलब लगातार टिके रहने की ताकत। परसिस्टेंस कोई जोश नहीं है, ये कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ये वो ताकत है जो तब काम करती है जब जोश मर चुका होता है, जब मन कहता है अब बस कर, और तू फिर भी एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा देता है। वही असली गेम है। अब ध्यान से सुन, ज्यादातर लोग गलत जगह हार मान लेते हैं। वो उस वक्त हार मानते हैं जब रिजल्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन नेपोलियन हिल कहता है, मोस्ट पीपल क्विट जस्ट बिफोर सक्सेस। मतलब अधिकतर लोग सक्सेस के दरवाजे के सामने खड़े होकर पीछे मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। और यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। सोचो उस इंसान के बारे में जो रोज कोशिश करता है और रोज असफल होता है। दुनिया उसे बेवकूफ कहती है, लेकिन वही इंसान एक दिन सबसे आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने रुकने से मना कर दिया। टैलेंट स्टार्ट्स द जर्नी बट परसिस्टेंस फिनिशेस इट। काबिलियत तुम्हें शुरुआत तक लाती है, लेकिन लगातार प्रयास तुम्हें अंत तक पहुंचाता है। और जो अंत तक पहुंचता है वही कहानी बनता है। बाकी लोग सिर्फ देखने वाले रह जाते हैं। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब बेकार है, समझ नहीं आ रहा और रास्ता धुंधला है, तो घबराओ मत। नेपोलियन हिल ने लिखा, फेलियर इज टेम्परेरी डिफेक्ट। टेम्परेरी मतलब अगर तू रुका नहीं तो ये हार स्थायी नहीं है, लेकिन अगर तू रुक गया तो यही हार तेरी पहचान बन जाएगी। अब सेल्फ टॉक की बात सुन। तू खुद से कैसे बात करता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर तू खुद से रोज बोलेगा मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग तेरे लिए सबूत ढूंढ लेगा। आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम अभी भी लड़ रहे हो, और जो लड़ रहा है वो हारा हुआ नहीं। अगला वीडियो उस एक चीज के बारे में होगा जो तय करती है तुम जिंदगी चलाओगे या जिंदगी तुम्हें चलाएगी। द पावर ऑफ डिसीजन। अगर तुम इस सफर में आगे बढ़ना चाहते हो, फॉलो द चैनल। अब इमेजिन कर, अगर तू अगले 6 महीने बिना रुके एक ही दिशा में काम करता रहे, ना नया प्लान, ना नया शॉर्टकट, बस रोज वही जरूरी काम, तो क्या होगा? शायद लोग तुझ पर हंसेंगे, शायद रिजल्ट देर से आएगा, शायद तू कई बार टूटेगा, लेकिन एक दिन बिना वार्निंग के जिंदगी पलटेगी और लोग पूछेंगे ये कैसे हुआ। उन्हें कभी मत बताना कि ये रोज रोज बिना रुके चलने का नतीजा था। अब ये हिस्सा धीरे सुनना। अगर आज तू थका हुआ है तो इसका मतलब है तू कोशिश कर रहा है। अगर आज तू कंफ्यूज है तो इसका मतलब है तू बदल रहा है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो बिल्कुल कंफर्टेबल है। नेपोलियन हिल की किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, वो ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, और ट्रेनिंग हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। अब इस पार्ट 1 को यहीं पॉज कर इसे एक बार पूरा सुन, फिर दोबारा सुन, और जब ये आवाज तेरे अंदर सेटल हो जाए तब बोले। पार्ट 2 में हम और डीप जाएंगे। फेथ, सबकॉन्शियस माइंड, और वो चीज जो इंसान को अंदर से नहीं टूटने देती। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, क्योंकि जो लड़ाई बाहर दिखती है असल में वो अंदर चल रही होती है।
बहुत साफ लिखा था, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद नहीं पकड़ते। वो हालात को पकड़ने देते, डर को पकड़ने देते, थकान को पकड़ने देते और फिर कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं। सच ये है, सब कुछ तेरे हाथ में है, बस तू यूज नहीं करता। अब फेथ की बात करते हैं। फेथ का मतलब ये नहीं कि तुझे ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म रखना है। फेथ का मतलब है जब कुछ भी कंफर्म नहीं है तब भी अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना। नेपोलियन हिल्स खाल ने कहा, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड which may be induced by auto suggestion। मतलब फेथ कोई गिफ्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस से बनती है। रोज रोज अपने दिमाग को एक ही मैसेज दे। अब अपने आप से पूछ, तू रोज क्या रिपीट करता है? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी लाइफ सेट नहीं है, मेरी कंडीशन अलग है। यही रिपीटेशन तेरे दिमाग में बिलीफ बन जाती है और बिलीफ तेरे एक्शंस को कंट्रोल करती है। अब समझ सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तेरा सबकॉन्शियस डिफरेंस नहीं जानता राइट और रॉन्ग। वो सिर्फ डेटा लेता है। जो भी तू बार बार सोचता है, जो भी तू बार बार सुनता है, वो उसे सच मान लेता है। इसलिए अगर तू नेगेटिव बातें बार बार सुनता है तो दिमाग उसी हिसाब से तेरी एनर्जी गिरा देता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट। मतलब जब तू सो रहा होता है तब भी तेरा दिमाग काम कर रहा होता है। इसीलिए सोने से पहले जो तू सुनता है, जो तू सोचता है, वही अगली सुबह तेरी फीलिंग बन जाती है। अब इस पॉइंट को धीरे समझ। अगर तू रात को फियर के साथ सोता है तो सुबह हैवी लगेगा। अगर तू रात को क्लियर इंटेंशन के साथ सोता है तो सुबह थोड़ा स्ट्रांग लगेगा। इसीलिए ये लॉन्ग ऑडियो रात को सुनने के लिए होता है। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये मेंटल कंडीशनिंग है। अब परसिस्टेंस को एक और एंगल से देख। परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ काम करते रहना नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब है एक ही गोल को बार बार बदलना नहीं। ज्यादातर लोग काम इसलिए फेल करते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन बदलते रहते हैं। आज ये ट्राई, कल वो ट्राई, परसों कुछ और। एनर्जी बिखर जाती है। नेपोलियन हिल ने लिखा, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। मतलब एक गोल चुन और उस पर अड़ जा। अब इमेजिन कर, एक इंसान रोज बस 1% बेहतर होता है, दिखता नहीं, फील भी नहीं होता, लेकिन 1 साल बाद वो इंसान पहचान में नहीं आता। और दूसरा इंसान जो रोज 0% इंप्रूव करता है, वो वहीं खड़ा रहता है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं, कंसिस्टेंसी का होता है। अब डर की बात करते हैं। डर आएगा, कंफ्यूजन आएगा, डाउट आएगा। नेपोलियन हिल ने डर के 6 टाइप्स बताए थे। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर, प्यार खोने का डर, मौत का डर। इनमें से कम एक डर तेरे अंदर भी होगा और जब तक तू इन डर से भागेगा, ये डर तुझे कंट्रोल करते रहेंगे। सोल्यूशन क्या है? डर को इग्नोर मत कर, डर को समझ। डर हमेशा उस जगह आता है जहां ग्रोथ होती है। अगर डर नहीं आ रहा तो समझ ले तू सेफ जोन में फंसा है। अब सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आज वो करना जो फ्यूचर वाला तू थैंक यू बोलेगा। आज अगर तू 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करता है तो फ्यूचर में स्ट्रेस कम होगा। आज अगर तू एक डिस्ट्रैक्शन छोड़ता है तो फ्यूचर में फ्रीडम मिलेगी। अब ये लाइन ध्यान से सुन, टेम्परेरी पेन इज बेटर देन परमानेंट रिग्रेट। ये लाइन कागज पर नहीं, जिंदगी में लिखी जाती है। अब साइलेंस की बात। ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं क्योंकि साइलेंस में सेल्फ रियलाइजेशन होती है। साइलेंस में सच्चे सवाल उठते हैं। इसलिए लोग खुद को बिजी रखते हैं, फोन, नॉइज, लॉग, सोशल मीडिया, ताकि खुद से मुलाकात ना हो। पर नेपोलियन हिल ने कहा, ग्रेट माइंड्स थिंक इन साइलेंस। साइलेंस कोई वीकनेस नहीं, साइलेंस पावर है। अब इस पार्ट 2 को यहीं एंड करते हैं। ये अभी भी जर्नी का मिडल है। अभी फेथ बना है, अभी फाउंडेशन मजबूत हुई है। पार्ट 3 में हम जाएंगे उस जगह जहां इंसान या तो टूटता है या बदल जाता है। अब जरा रुक, इस वक्त कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस सुन। अगर ये आवाज तेरे अंदर थोड़ी सी भी हलचल पैदा कर रही है तो समझ
ज्यादातर लोग जिंदा होते हुए भी अंदर से मर चुके होते हैं। उनके सपने बस याद बनकर रह जाते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बात बहुत साफ कही थी, यू आर द ओनली वन हु कैन लिमिट योर सक्सेस। और सच ये है, आज तक तेरी जिंदगी में जो कुछ भी अधूरा है, जो कुछ भी टूटा हुआ है, जो कुछ भी पीछे छूट गया है, वो किसी और की वजह से नहीं है, वो सिर्फ तेरे डिसीजंस की वजह से है। अब इस पल को पकड़, ये पल दोबारा नहीं आएगा। आज जो तू महसूस कर रहा है, ये डिस्कंफर्ट, ये बेचैनी, ये साइलेंस, यही वो जगह है जहां से इंसान या तो टूटता है या बदलता है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। अगर तू आज फिर से वही करेगा जो तू कल करता आया है, तो कल भी वही जिंदगी होगी जो आज है। सेम स्ट्रगल, सेम फियर, सेम रिग्रेट। लेकिन अगर आज तूने एक अलग डिसीजन लिया, चाहे छोटा ही सही, तो समझ ले फ्यूचर ने तेरा नाम सुन लिया। ये नेपोलियन हिल की किताबें ये प्रॉमिस नहीं करती कि रास्ता आसान होगा। ये बस इतना कहती हैं, अगर तू रुका नहीं तो तू हारेगा नहीं। अब ये आखिरी लाइंस धीरे सुन। तू अकेला हो सकता है, तू थका हुआ हो सकता है, तू अनशियर हो सकता है, लेकिन तू वीक नहीं है। वीक वो होता है जो कोशिश से पहले हार मान ले। और तू अभी यहां है, इसका मतलब है तू उस कैटेगरी में नहीं आता। आज डे 8 यहां खत्म हो रहा है, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। कल डे 9 आएगा, और डे 9 उन लोगों के लिए नहीं होगा जो बस सुनते हैं। डे 9 उन लोगों के लिए होगा जो बदलने को तैयार हैं। अब चॉइस तेरी है, या तो इस आवाज को बस बैकग्राउंड बना दे, या फिर इसे अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना दे। मैं यहीं रुकता हूं। कोई म्यूजिक नहीं, कोई शोर नहीं, बस तू और तेरा अगला डिसीजन। गुड नाइट, स्टे साइलेंट, स्टे फोकस्ड एंड बी रेडी।